पावर है जो कि महीने का 1000 नहीं, लाख नहीं, आप करोड़ रुपया डिएक्शन से कमा सकते हैं। तो हम लोग आप सबके बीच में ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं। प्लीज एक बार आप लोग खड़े हो जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। नाम को सभी को पता है, फिर भी हम लोग बुलाएंगे नाम लेके। और बहुत ही पावरफुल लीडर, हम सबके गुरु, महान गुरु द्वारका के ग्रेट लीडर ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज वेलकम दीजिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। हाँ, थैंक यू सो मच। आप लोगों का एनर्जी है ना, और एनर्जी होना चाहिए। और आज जो हम जैसे क्लास ले रहे हैं रेगुलर होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में कामयाब बनना है डिएक्शन से, तो कोई भी आए, अगर कोई आता है प्रैक्टिस भी करता है तो भी हमको सुनना चाहिए, क्योंकि वो भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। या सुनो, कोई नया होगा प्रैक्टिस करता फिर भी बैठना चाहिए, तो वो भी, क्योंकि कल आप भी ऐसे ही, क्योंकि डायरेक्ट कोई नहीं। और दूसरा चीज क्या होता है कि जीवन में कामयाब लोग हमेशा सीखने के लिए रेडी होता है। तो हम कहीं पे कैंप पे ड्यूटी करते हैं, हमको पता है क्योंकि सब लोग ड्यूटी करते हैं, थक जाते होंगे, प्रॉब्लम होगा, या सुनो टैक्सी का, गाड़ी का प्रॉब्लम होगा, मैं उस चीज को समझ सकता हूँ। लेकिन हमको हमारा जीवन को उस सारा जंजाल से मुक्ति के लिए थोड़ा और तकलीफ उठाना, क्योंकि आप काम करते हो, तकलीफ करते हो, ये मैं जानता हूँ, बट और थोड़ा इसलिए तकलीफ उठाना कि उसी तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए थोड़ा और तकलीफ उठाना है। इसलिए तकलीफ उठा के अगर मैंने 3 साल किया जिससे वो सारा जंजाल से मुक्ति हुआ, तो आप लोग भी वही करना है, लाइफ टाइम के लिए मुक्ति मिल जाएगा, लाइफ टाइम के लिए। तो थैंक यू सो मच। और हमारे बहुत सारे पावरफुल लीडर्स हैं, तो खुशी होता है। और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन सभी लोग करके गए। हमारे स्टार डायमंड जी सर, उसके बाद अजय सर, अमिताभ सर हैं, संसरण सर हैं, सब लोग करके गए। और हमारे बहुत सारे पावरफुल लीडर हैं, उनको टाइम बचेगा तो उनको मौका मिलेगा। हमारे मुनिराम सर भी हैं, बहुत ही पावरफुल लीडर्स हैं, जो कि 3 दिन स्कूल पढ़ा है ना, तो वो उनका एक इतिहास है। तो 3 दिन स्कूल पढ़ने के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, कैसे काम कर सकता हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, कैसे काम कर सकता हूँ। ये सुनो, तो मुनिराम सर ने वो चीज प्रूव किया है लोगों के लिए। एक उदाहरण है कि एक नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी सक्सेस हो सकता है। जो मुनिराम सर ऐसे थे कि रूम में चक्कू उठा लेते थे मारपीट करने के लिए, है ना, बोलते थे तुम्हारा पेट काट के भोड़ी निकाल दे, है ना। ऐसे लोग सक्सेस हो जाते हैं, डिएक्शन में सुधर जाते हैं ना, उनका एक और हिस्ट्री है। तो ऐसे लोग सक्सेस हैं और आज बहुत ही अच्छे बन चुके हैं। ये सारा चीज है। शायद अरुण सर का कोट पॉइंट आप लोगों को दिखता होगा, है ना, बट वो भी पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। कितना पढ़े हैं? 4 क्लास, है ना। तो ऐसे और पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पे, इंग्लिश बोलने वाले, जैसे दुर्गा सर हैं, तो वो तो ऑलरेडी थोड़ा मतलब उम्र ज्यादा, लेकिन पढ़े लिखे हैं, है ना। उनका बच्चा भी अच्छा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दुर्गा सर का, और वो लोग भी डिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट नहीं पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो हमने जो दिखाया था कि एक रियल कंपनी है, काला गोरा छोटा मोटा कोई भी सफल हो सकता है, सुना। तो ऐसे सारे चीज है। हाँ, तो देखो बांग्लादेश से भी आगे आता है, जाता नहीं है ना, तो आता है जाता नहीं, तो सब पावरफुल लीडर। और वो सीनियर डायमंड भी बन गए हैं डिएक्शन कतार के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे कोई भी सक्सेस हो सकता है, ये सुनो। तो डिएक्शन का प्रोडक्ट का, यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाता है, प्रोफाइल के बारे में बात किया जाता है, मार्केटिंग प्लान के बारे में बात किया जाता है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया जाता है। लोग अपना अपना एक्सपीरियंस कैसे डिएक्शन करके आगे बढ़ रहे हैं, खा के रिजल्ट क्या क्या आया, ये सारा चीज शेयर किया जाता है, ये सुनो। तो हमेशा अगर हम आते रहेंगे तो एक दूसरे का एक्सपीरियंस, जैसे आज मौका नहीं मिला सर को, तो कल मौका सर को सुन सकते हो, सर को सुन सकते हो, किरण सर को सुनेंगे, और सब लोगों को सुनेंगे, अपना बना। तो एक एक पॉइंट सबसे मिलते जाएगा, तो हमारे अंदर जो नॉलेज स्टोर होते जाएगा, जिससे कामयाबी होने के लिए रास्ता हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ऐसा ना। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा एक ही चीज रखना है, हमेशा मीटिंग में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? हमेशा। और अगर मीटिंग में नहीं आओगे तो आपकी एनर्जी ऐसे भी खत्म हो जाएगा, आपको आने का दिल नहीं होगा। जैसे अगर आप 2-3 हफ्ता डिएक्शन ऑफिस में नहीं आओगे, तो आपको 2-3 मीटिंग नहीं आओगे, तो आपको मीटिंग में आने का दिल
नहीं होगा। अगर आप पीवी नहीं करोगे तो आपका पीवी भी करने का दिल नहीं होगा, सही है। तो ये चीज खराब नहीं करना है, और अगर हम सुनते हैं तो लोगों को खराब नहीं होने देना, इसीलिए ये सब कल्चर को बिल्ड करना है। ये आइतवार का क्लास, ये ऑफिस में एक भी मीटिंग नहीं होता था, फ्राइडे होता है। ये जब अवतिया का ऑफिस शुरू हुआ एक भी मीटिंग नहीं होता था। ये मीटिंग को मैंने शुरू किया संडे का, और मैं इसी मीटिंग को शुरू किया, इसी मीटिंग से। और आज इस मीटिंग में शायद हमको लगता है कि नेपाल में सिर्फ एक डायमंड, जो बाहर कंट्री में डायमंड बने हैं वो 2 होंगे, ये सुनो। बाकी 53 डायमंड में 51 डायमंड इसी हॉल से निकला है। शायद 50 डायमंड, एक डायमंड और बाहर निकला फ्रॉम बांग्लादेश, ये सुनो। तो 50 डायमंड्स, मतलब जो 50 डायमंड्स मेरे टीम के अंदर है इसी हॉल से निकला है। इसलिए संडे का क्लास हमको बहुत प्यारा होता है, और हम कहते हैं हर संडे को लोगों को आना चाहिए। 50 डायमंड इस हॉल से प्रैक्टिस किया। कितना डायमंड? 50 डायमंड इस हॉल से प्रैक्टिस किया। इस ऑफिस से 50 डायमंड निकल गया। ये नॉर्मल बात नहीं है, और उन लोगों के जीवन में है ना कुछ ना कुछ आज परिवर्तन है, बदलाव है। तो ये चीज हमको समझना है। तो जो यहां से सीख के बाहर जाके डायमंड बना वो यहीं से सीख के गया है। समझ में आ रहा है ये चीज? वो बाहर कंट्री में आ जाए, नेपाल में है डायमंड, बट सीख के यहीं से गया है। तो ये चीज समझना है। तो मतलब जो इंसान मतलब प्रैक्टिस करता है वो बन जाता है, जो सीखता है कंटिन्यूटी वो ग्रोथ कर जाता है, टीम भी ग्रोथ करता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का भविष्य अच्छा हो। तो इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए तकलीफ तो है, मैं समझता हूं। मैंने पहले बोला, ये नहीं बोलूंगा कि तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी तकलीफ तो था जब हम डीएक्शन शुरू किए थे, सुना। बट तकलीफ में तकलीफ उठा लो 2-3 साल, ये सुना। तो थोड़ा तो और जब तकलीफ उठाओगे तो थोड़ा और तकलीफ होगा, सही है। बस उसी से मुक्ति पाने के लिए तो ये इसीलिए तकलीफ को उठाना है। तो हम अगर ये माइंडसेट कर लें कि हमको तकलीफ उठाना है, तो आप पैदल चलो, है ना, टैक्सी में चलो, बस में चलो, जैसे आपको सुविधा होता है डेली चलो। लेकिन अगर आप, हमारा मकसद होना चाहिए। जब मैं डीएक्शन ज्वाइन किया था कभी भी मैं रूम पे नहीं बैठता था। हम लोग का रूम पार्टनर है मुनिराम सर, है ना, रूम पार्टनर। मैं रूम में नहीं बैठता था, सर बैठता था, कभी नहीं बैठता था। तो ये आज देखो, अभी आप लोग, मैं कतार में हूं, मैं फ्रीडम हूं, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं 3 घंटा सोया रात में। अभी मैं शायद 3 घंटा सोया, तो शायद आप लोगों को लगता होगा मेरा आंख थोड़ा लाल भी होगा। 3 घंटा ओनली सोया। कितना बजे? 3 बजे सोया, 6 बजे उठ गया। कितना बजे? आज मॉर्निंग में 3 बजे सो के 6 बजे उठ गया। और मैं कई लोगों को फोन किया तो 2 बजे साथ में थे। कुछ लोगों को फोन कर 8 बजे 1 बजे आप कॉल किए, और कुछ लोगों को मैं सुबह कॉल करता हूं तो सोया है ना। तो देखो, एक सफल आदमी मतलब जैसे क्या होता है ना, कोई अलग काम नहीं करता, बस तरीका अलग है करने का, इसलिए वो सफल है। तो मेरा कहने का मतलब सर है कि वो अलग तरीका अपनाओ, और जो लोग भीड़ हैं उनसे अलग बन जाओ, भीड़ से अलग बन जाओ। क्या बनना है? इस ऑफिस में बहुत भीड़ है, सब कुछ है, बट अलग बनना है भीड़ से, आप सब लोगों को। तो उन लोगों से अलग करना है। अगर उनके जैसे सेम करेंगे तो हम क्या बनेंगे? सेम ही रहेंगे। तो अलग करना है, तो हमको यही माइंडसेट होना चाहिए। क्या कौन क्या कर रहा है डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं। हमको क्या करना है ये हमको समझना है। ये हमको क्या करना है, अपलाइन क्या कर रहा है, डाउनलाइन क्या कर रहा है, ये सब नहीं, वो ये दुनियादारी। हमको क्या करना है यही चीज को सोचना है। ये मुनिराम सर को पता है, जब मैं रास्ते में चलता था तो रास्ते में नींद में आता था तो मुनिराम सर पकड़ते थे, है ना। और जब मैं खाना खाता था तो मेरा हाथ है प्लेट में नहीं जाता था, जमीन में चला जाता था, फिर भी, क्योंकि नींद में। और लेकिन फिर भी क्या होता था मालूम है? अभी एक दिन तो सोया नहीं, रेस्ट नहीं किया, सालों हो चुका, लेकिन अब एक दिन रेस्ट करूं दिमाग में नहीं आता था, क्योंकि जीवन को रेस्ट बनाना है। लेकिन जब सक्सेस हो जाओ तो भी है ना, अभी जिम्मेवारी बढ़ गया लोगों के लिए, है ना। तो अभी भी मैं नेपाल में रहता हूं तो जो मीटिंग करते रहता हूं 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक, ऐसा ना। मैं भी इंसान हूं ना, फिर भी करते रहता हूं। तो पहले अपने लिए काम किया, आज लोगों के लिए काम कर रहा हूं। तो आज भी काम कर रहा हूं, लेकिन अब लोगों के लिए काम कर रहा हूं, लोगों को मदद हेल्प करने के लिए काम कर रहा हूं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारा चीज है। नहीं तो अब बताओ, उधर गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, फैमिली अच्छा खासा लाइफ स्टाइल है, वो सब चीज मैं बार बार बोलता हूँ, सब कुछ छोड़ के इधर आने का क्या फायदा हमको? कुछ जरूरी है? नहीं है ना। लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये आने का मकसद यही है कि लोगों का कल्याण होना चाहिए, लोगों का अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैंने तो इतना सारा सुविधा छोड़ के यहाँ क्यों आना, पैदल चलना पड़ता है रतिया में हमको, सही है, पैदल चलना पड़ता है ना।
तो क्यों ये सारा सुविधा छोड़ के उधर से, है ना। उधर तो अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो कार लेके जाते हैं नेपाल के अंदर, ये रियलिटी है, क्योंकि बाइक लेके नहीं जाता, बाइक भी है लेकिन बाइक लेके नहीं जाता, कार लेके ही सब्जी लेने जाता। कहीं भी लॉन्ड्री जाना है तो कुछ भी जाना है तो कार लेके ही जाता हूँ, कहीं भी जाना न, थोड़ा दूर जाना है, हमारा एक फर्नीचर है, फ्रेंड्स हैं, बस 2-3 मिनट का रास्ता, फिर भी कार लेके जाता हूँ, वही पार्किंग करता हूँ रोड में, मैं थोड़ा इधर से उधर जाना है फिर भी कार लेके जाता हूँ, है ना। तो ये, लेकिन वो सारा चीज सुविधा छोड़ के यहाँ क्यों आना है, ये लोगों के लिए आना है, तो ये चीज हमको समझना है। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, आपके बारे में, आपके बारे में मेरे से ज्यादा आपको सोचना है आपका जीवन बदलने के लिए, कि अगर हमको मीटिंग में जाना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, सीखना है, तकलीफ उठाना है, मेहनत करना है और कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू आगे बढ़ना है, हम कितना टैलेंट बन सकते हैं, कितना अच्छा लीडर बन सकते हैं, ताकि मैं कितना बड़ा टीम को बना सकते हैं। अगर सरोज सर का इतना बड़ा टीम बन गया तो मेरा भी बन जाएगा। सरोज सर के नीचे 53 डायमंड बने, 53 डायमंड्स आ गए, तो आपके नीचे भी 53 डायमंड्स आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, आप सबको सोचना है। समझ में आ रहा है सारा चीज? तो ये सब आप लोगों को प्लान करना है। तो जब आप लोग सोचोगे अपने बारे में, लोगों के बारे में सोचोगे जीवन बदलने के लिए, तो किसी को फोन नहीं करना पड़ेगा, ऑफिस में आ जाओ, किसी को फोन नहीं करना पड़ेगा, आप 100 PB कर लो, किसी को कॉल नहीं करना पड़ेगा, स्टार क्वालिफाई कर लो, किसी को नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उनको हमको जाना है, तो इसलिए हम पहले भी बोलते थे, जिनको फोन करके बुलाया जाता है वो कामयाब कभी नहीं होंगे, और जो खुद आते हैं वो कामयाब हो जाएंगे। ये फिर से रिपीट करता हूं, जिनको कॉल करके बुलाया जाता है वो कामयाब नहीं होंगे, और जो खुद आते हैं वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये चीज समझना जरूरी है, यही सारा चीज है। तो इसकी वजह से ये चीज हमको समझना जरूरी है, खुद हमको, क्योंकि हम अपने लिए आना है, ये सुनो, मेरे लिए नहीं आना है। अगर आप किसी के लिए आते हो तो बंद करो, सही है, क्यों दूसरे के लिए आते हो भाई, है ना। दूसरे के लिए आप उस दिन बिरयानी खाना बनाना था, छोड़ के दूसरे के लिए क्यों आना है, बनाओ खाओ बिरयानी, सही है, ये चीज होता है। तो यही चीज समझना है। तो इसकी वजह से हाँ, लेकिन अगर आप सब अच्छे से करोगे तो हम तो ऑलरेडी साथ में हैं, सपोर्ट के लिए रेडी, हम तो यही है, हम तो DXN में हैं तो मिल जाएंगे। अगर देखो हम तो आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम तो यहीं रहते हैं, जब भी आओ यहीं मिलेंगे, DXN में मिलेंगे, दुनिया के कोई भी जगह रहेंगे हम DXN में ही मिलेंगे, दुनिया का कहीं भी रहेंगे तो DXN का ही आसपास में मिलेंगे, है ना। तो सर कहाँ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप अगर आओगे तो डेली मिलोगे, DXN के पास आओगे तो हम DXN में मिलेंगे, चाहे जनकपुर, चाहे सिराज, चाहे मोतरी, चाहे नेपाल, चाहे दुबई, चाहे सऊदी, कहीं भी होगा, चाहे मलेशिया हो, ये सुनो। तो हम अगर कहीं भी जाते तो DXN के लिए जाते, उसके अलावा और कहीं नहीं गए, ये सुनो, यही सारा चीज है। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा और टॉपिक्स है। तो आज का हमारा टॉपिक्स है, जो सबसे पहले हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए, हमको हमेशा, मतलब कभी भी हमको रेडी होना है, हमको लाइफ में चेंजेस लाना है, ये सुनो, सारा तकलीफ से मुक्ति लेना है, इसलिए तकलीफ और उठाओ, ये सुनो। तो ये सारा चीज है। तो ये जो मार्केटिंग सिस्टम है हम उसके ऊपर बात करेंगे, फिर क्वालिफाई वगैरह के ऊपर बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ हम नए होंगे और ये समझना जरूरी, देख सकते हैं कि जैसे DXN और एक बाहर का मार्केट, तो ये मार्केट में और बाहर का मार्केट में क्या फर्क है। ये देखो, मार्केटिंग प्लान में कोई चीज चेंज नहीं हो सकता, 10 बार प्लान दिया वही एक ही है। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हो सकता, वही होता, प्रोफाइल वही होता, ये सुनो, उसमें चेंज नहीं होता। तो बार बार करना भी चाहिए, और हम लोग बार बार पहले भी करते थे, सीखे, मेरा डायरी में ये चीज है। तो देखो क्या लिखा है, ये दिरहम के हिसाब से है ना, और दिरहम लिखा मतलब दुबई पैसा, क्योंकि दुबई पैसा में, क्योंकि मैंने दुबई में भी किया था तो दिरहम ही डाल दिया, है ना। DHS दुबई में भी ट्रेनिंग किया था तो दिरहम डाल दिया, चलो वो आप रियाल समझ जाओ, सही है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, MFR मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। और जो उसके बाद जैसे एक फैक्ट्री होता है, और फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट को बनता है तो फैक्ट्री का कॉस्ट होता है 30 से लेकर 40%, कितना, 30 से लेकर 40% उसका कॉस्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30 से लेकर 40% होता है। अब देखो, तो फैक्ट्री से कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है, डीलर को देता है, किसको देता है, डीलर किसको देता है, रिटेलर को देता है, और रिटेलर किसको देता है, कस्टमर को, कंज्यूमर कस्टमर को देता। अब मान के चलो फैक्ट्री उसको दिया, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके पास गाड़ी है, मैन पावर है, रेंट, सब कुछ सैलरी देने वाला है, तो सैलरी उसमें पूरा ऐड करेगा, अपना नाफा भी ऐड करेगा, करेगा ही नहीं करेगा, और बहुत ज्यादा नाफा ऐड करेगा। उसके बाद जब वो किसको देगा, डीलर को देगा, तो वो भी सारा सिस्टम उसी के पास है ना। तो फिर वो देगा रिटेलर को, तो वो भी उसका तो MRP, इसीलिए
₹5 का सामान वो वहां तक पहुंचते पहुंचते ₹100 हो जाता है। कितना? ₹100 होता है। तो 95 कौन लेता है? सारे बीच के लोग लेते हैं। ये सुनो, जैसे कभी कभी जो हम हीरो हीरोइन एडवर्टाइज देखते हैं, देते कि नहीं देखते, ये करोड़ों रुपया लेते हैं। 10 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड का एड का होता है, करोड़ों रुपया लेते हैं। कितना लेते हैं? करोड़ों। तो ये छोटा पैसा नहीं लेते हैं सर, करोड़ों रुपया। वो कौन देता है? कस्टमर, उसी में ऐड किया जाता है। किया जाता कि नहीं किया जाता? तो ये आप अगर समझ जाओगे डीएक्शन मार्केट, बाहर का मार्केट, तो आप डीएक्शन करोगे। यहाँ सोचते ना कि वो अपने कमाने के लिए हमको बता रहा है, सिंपल, ठीक है भाई, कमाने के लिए बता रहा है, दैट्स ओके, वो अच्छी बात है। बट ये सारा चीज कौन कमा रहा है? इसमें कौन कमा रहा है? हाँ, आप खरीदते हो, इसमें कौन कमा रहा है? तो इसका मतलब मत खरीदो, मिट्टी उठाओ और ऐसे ऐसे रगड़ लो, है ना, ऐसा लगा लो, धूल उठाओ, साबुन बार बार रगड़ लो, आकर खरीदते हैं ना। ये चीज होता है, ये चीज समझना है। लेकिन उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल प्लस जो एडवर्टाइजमेंट है, ये सारा चीज जो लोग पैसा लेते हैं, ये सुना। तो ये सारा पैसा देख सकते हो, एडवर्टाइजिंग का कितना ये टोटल खर्चा होता है 70%, मैन्युफैक्चरिंग का 30%, टोटल कस्टमर कितना करता है पे 100%। तो मतलब 70% किसने लिया? 20 का लोगों ने लिया। कितना? 20 का लोगों ने लिया। डीएक्शन, अगर हम डीएक्शन से डायरेक्ट सेलिंग, अगर डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट बने हैं, तो हम लोगों को बांटता कितना है डीएक्शन? 71%। कितना परसेंट? 71%। तो मतलब आपका भूमिका इस जगह में क्या है? आप खरीदते हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। आप डिस्ट्रीब्यूटर भी है, डीलर भी है, रिटेलर भी है और एडवर्टाइजर भी है, ये सुनो। तो आपका भूमिका इतना बड़ा, आपको भूमिका मिल रहा है, ये सुनो। इसीलिए आपको क्या मिलता है? 71% डायमंड। तो आप 2% प्रॉफिट शेयर होल्डर भी आप बन जाते हो डायमंड बनने के बाद, ये सुनो। तो समझना है कि वो मार्केट में किसी और के पास जाता है, और ये मार्केट में आने के बाद हमको खुद हमारे पास आता, क्योंकि साबुन खरीदने वाला आदमी कभी बिजनेसमैन बन सकता है? नहीं। बट डीएक्शन में साबुन खरीदने वाला आदमी बिजनेसमैन बन सकता है। कॉफी पीने वाला आदमी सरोज नेटवर्क बन सकता है। तो आप सोचो, कॉफी पीने वाला आदमी, तो आप बताओ, हम तो ये समझना है कि मार्केट का अंतर क्या है, समझना, ये सुनो। यही है, और यही लोगों को सरल भाषा में हमको समझाना है, ये सुनो। तो मेरा भाषा समझ में आ रहा आप लोगों को? तो ये चीज हमको समझना जरूरी है। तो यही चीज है, कोई चीज नहीं, तो आपको टोटली आपको बेनिफिट है। तो डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए है। तो वहां पे जो वो बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, वहां पे हर इंसान कामयाब और अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि वो खुद इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सुनो। लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, टाइम, रिस्क, एवरीथिंग करना पड़ता है। बट डीएक्शन के अंदर कोई भी इंसान, अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी, पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा, हर आदमी इस जगह में 71% बेनिफिट ले सकता है। कितना परसेंट? 71% वो ग्रुप को मिल जाएगा। तो इसीलिए ये अच्छा है कि वो अच्छा है। इसीलिए गांव-गांव, घर-घर में ये चीज अगर हम फंडामेंटल को समझा दें, तो हर लोग इस सिस्टम से जुड़ जाए। ये सुनो, यही सिंपल फंडामेंटल को अगर समझाया जाए, तो सब लोग जुड़ सकते हैं। फैमिली जुड़ सकता है, सब कोई जुड़ सकता है, ये सुनो। बहुत तो हम लोगों तक जाते हैं, बट सरल तरीके से नहीं, घुमा फिरा के नहीं, सरल तरीके से उसको समझाना है लोगों को, और हमको भी समझना है, और आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हो डीएक्शन यही चीज है। यहाँ पे क्या है, अगर मैन्युफैक्चरिंग से ₹5 है, तो डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर को कितना मिलता है? ₹5। एग्जाम्पल ले लो, अगर ये 37 का है, डीएक्शन दिया मलेशिया से, तो हमको कितना मिला? 37। यही है 20 का, तो वो ज्यादा नहीं लगा ना। यही चीज है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब, यही है कि मतलब कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब बीच में कोई नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है? कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर। हम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का वर्ड का मतलब ये नॉर्मल आदमी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर बहुत पावरफुल वर्ड है, बहुत पावरफुल चीज है ये डिस्ट्रीब्यूटर, समझ रहे हैं ना आप? बहुत सारे लोग नेपाल में बोलते हैं फला कंपनी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ये सुना? फला कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो माल लेके सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों को। आप दुनिया का 200 देशों में जो है कंपनी, उसका डिस्ट्रीब्यूटर है। ये ताकत को समझना, ये नॉर्मल ताकत नहीं है जो आप इतना ताकतवर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो तो एक कहीं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। आप तो
पूरा वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूट, पूरा वर्ल्ड का इतना बड़ा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये चीज है, आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अब लिखा गया है डीएक्सन मेंबर, जैसे विथ द परचेज ऑफ डीएक्सन प्रोडक्ट विथ 100 पीवी पॉइंट वैल्यू इन सिंगल बिल। जैसे अगर हम सिंगल बिल पे हम अगर जो परचेज कर लेते हैं तो हमको 6% से बोनस स्टार्ट हो जाता है। सही है। देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, ये राइटिंग करने वाला कहाँ पे है, कभी कभी क्या करते हैं, कोई लोग 90 पीवी करता है। क्या करता है, हम सीएसएस, मेरे सीएसएस में बहुत लोग देखते हैं ये नहीं चलता, 90 पीवी करता है। अब 10 पीवी के लिए उसका बोनस नहीं आता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का डिस्ट्रीब्यूटर है, अपना अपना टीम में आप लोगों को ध्यान देना है। अगर कोई नहीं जानता है 90 पीवी किया, 95 पीवी किया, उसको फोन करके आप बता सकते हो कि आपका पीवी इतना हो, कोई 70 पीवी फोन करके बता सकते हो, मार्केटिंग प्लान आप इतना पीवी कर लो, बोनस आएगा। ये सुनो, तो हमेशा अगर आपका बोनस 99 पीवी हुआ तो नहीं आने वाला। सही है। 100 पीवी होना चाहिए, लेकिन वो कितना दिन में हो सकता है, 1 से लेकर 30 दिन के अंदर, मतलब एक ही महीने के अंदर वो 100 पीवी होना चाहिए। सुनो, स्टारजन के लिए 300 पीवी का बाउंडेशन है, सुनो, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 100 पीवी के लिए यही है बोनस आता है। डायमंड के लिए भी वो 300 क्वालिफाई सिस्टम तो अलग है डायमंड के, सुनो, बट वो 300 100 यही है ना फार्मूला। तो हमेशा हर मेंबर, कम से कम अगर आप मेंबर हो, आपको मिनिमम करना चाहिए। अगर देखो, अगर कोई कंज्यूमर है, जैसे कोई कंज्यूमर हो जाता, कंज्यूमर का मतलब सिर्फ सेहत के लिए है, और 50 पीवी 80 पीवी जितना भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको बिजनेस करना है, जिसको करियर बनाना है, कम से कम उसको 300 पीवी करना चाहिए। उसको कितना पीवी करना चाहिए, 300। जिसको करियर बनाना वो 300 पीवी खुद करो, ये जरूरी है। हम उसके नीचे डालते, उसके नीचे मत डालो, डायरेक्ट बोनस आपको मिलेगा। और 300 पीवी का बोनस भी अच्छा आएगा आपको डायरेक्ट। अगर आप 37% में तो डायरेक्ट 37% का बोनस आपको आएगा। 25% में है तो डायरेक्ट 25% का बोनस 300 का आपको डायरेक्ट आएगा। आप निकाल सकते हो, नहीं तो मेरे साथ बैठो, मैं स्टारजेंट है तो आपको कितना परसेंट में और डायरेक्ट बोनस आएगा। ठीक है, तो 300। अब 300 कैसे करना है, कम से कम 15 से लेकर 20 कंज्यूमर बना के रखो, ताकि जेब से पैसा ना लगे, वो कंज्यूमर लोग मिलकर आपका 300 पीवी पूरा कर दें। और वो कंज्यूमर भी बना के, तो ये किसके लिए है, बिजनेसमैन के लिए। सही है। कंज्यूमर के लिए जो जितना मर्जी उतना करो, सही है, उनके लिए कोई नहीं। लेकिन जो लाइफ चेंज करना चाहते हैं उनके लिए 300 मिनिमम करना चाहिए। और 1 तारीख से पीवी को शुरू करें। कितना तारीख से, 1 तारीख से शुरू करें। जब हम खुद करेंगे तो वो जो सीखेगा हमारा जनरेशन वही करेगा। तो हम कोशिश करें, अगर बच्चे को कर्जा लेके पढ़ा सकते हैं तो अगर लाखों रुपया कमाया जा सकता है तो कर्जा लेके पीवी भी किया जा सकता है। सही है, क्योंकि लाखों रुपया कमाया जाता है। तो कर्जा लेके पीवी करने में नहीं घबराना चाहिए। क्यों, लाइफ चेंज होता है, नौकरी से आजादी मिलता है। हमारा हो गया। मैं तो 20 रुपया सैकड़ा लेके ज्वाइन किया था 5-8 साल पहले। कितना रुपया, तो क्या महतो नाम था, थोड़ा दाढ़ी वाला महतो, क्या नाम था, नहीं दूसरा महतो, वो नहीं था तब श्री राम, दूसरा था जो थोड़ा झगड़ा हम लोगों से ज्यादा करता था। महतो था, वो महतो था। 20 रुपया सैकड़ा 8 साल पहले। दुनिया में कोई 20 रुपया सैकड़ा लिया होगा तो शायद वो सरोज कुमार पहला इंसान होगा कि 8 साल पहले 20 रुपया सैकड़ा ब्याज लिया होगा, इतिहास में पहला आदमी होगा। क्योंकि उतना नहीं चलता था ब्याज, अभी नहीं चलता है, तो वो 8 साल पहले कैसे चलेगा। उस टाइम तो पैसे का कुछ वैल्यूएशन भी था ना, लेकिन डीएक्सन जुड़ना है इसलिए लिया था। और वो ब्याज का पैसा जिंदगी को बदल दिया। वो आदमी कहाँ है, जिंदा मुर्दा पता नहीं, बता हमारा जिंदगी बदल। तो कभी कभी पढ़ाई कराते हैं कर्जा लेके तो शायद वो डूब भी सकता, नौकरी नहीं मिलता, बट यहाँ नहीं डूबोगे। हाँ, यहाँ नहीं डूबोगे। तो इसलिए 100 पीवी जो है हम लोगों को 1 तारीख से करें और मिनिमम कंज्यूमर बना के 300 पीवी करें। और जो स्टार एजेंट है, मेरा रिक्वेस्ट है कि नाम के लिए स्टार एजेंट ना रहे प्लीज। अगर स्टार एजेंट है तो आपका कीमत है सर, स्टार है आप, उसको फॉलो करो ना। आप स्टार है तो उसका कीमत को फॉलो करो। कम से कम हर महीना स्टार तो स्टार है ना। स्टार अगर आपका लग गया थप्पा तो वो तो बरकरार रहना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए ना। नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। स्टार क्यों बने, सही है। ये रियलिटी है। चुल्लू भर पानी गिलासे में डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे लोगों को, है ना। तो ये चीज है। फिर आगे बढ़ेंगे, बेनिफिट ऑफ डीएक्सन देखेंगे।
यहाँ पे ये रियलिटी, हर स्टारजन रिक्वेस्ट है CSS में क्वालिफाई आना चाहिए। हम आते हैं ऑफिस, सर क्यों आते हैं? ग्रोथ करने के लिए आते हैं कि क्वालिफाई नहीं होने के लिए आते हैं? स्टारजन सही है, हम ग्रोथ करने के लिए आते हैं ना, तो जब क्वालिफाई करेंगे तो ग्रोथ करेंगे ना। हाँ, और करेंगे नहीं तो आज भी नहीं किया, 2 महीना बाद नहीं, 6 महीने, तो आप आ रहे हो क्यों भाई? हम तो ये नहीं समझ आ रहे हो क्यों? जब क्वालिफाई, ये समझना है। तो देखो लाइफ टाइम, देखो बेनिफिट तो हम लोगों का लास्ट है 7:30 बजे से पहले तक, 40 तक है ना, 7:30 तक है ना, 35 और कम होगा तो 7:30 है, तो मैं 10 मिनट पहले खत्म करूंगा। तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है। मतलब क्या है, अगर कुछ आदमी डीएक्शन का एक बार कार्ड बना लेता है तो वो दुनिया में कहीं भी जाए उसको दूसरा कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, वो 1 साल परचेस नहीं करता तो वो आईडी डीएक्टिव होता, मतलब उसको एक्सपायर दिखता है, बट फिर उस पे अगर उस कंट्री में पीबी करे तो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। उसका नीचे का जो टीम है वो सारा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? मिलना शुरू हो जाता है। अभी जैसे आप कतर का है, कतर का लोग अगर नेपाल में जाएगा तो डायरेक्टली पीबी नहीं काट सकते, ठीक है? तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपने फैमिली को किसी को नेपाल में ज्वाइन करके उसके नीचे पीबी काटो, या तो आपका आईडी को ट्रांसफर करो उधर। क्या करना है? ट्रांसफर का मतलब क्या करना है, आपको 2 फोटो, नागरिकता का फोटो कॉपी वगैरह, एग्रीमेंट फॉर्म है जो समझौता पत्र नेपाल में, तो उसको भरो। भरने के बाद आपका कंट्री चेंज हो जाएगा, नेपाल का झंडा दिखेगा तो आपका पीबी कटना शुरू हो जाएगा और आपको बोनस वहीं पे मिलेगा। सही है, ये ऑप्शन है। तो इसीलिए कभी कभी ऑफिस में जाते हैं तो नया, और ज्वाइन करने के लिए भी एक्टिव करके हो जाता। तो बांग्लादेश में क्या ऑप्शन है? मुश्किल नहीं कर सकता है, तो बांग्लादेश में तो प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। सही है, ये ओनली एक ही कंट्री का प्रॉब्लम है, नेपाल का, बाकी दुनिया में कहीं भी कर सकते हो। सही है, ये चीज होता है। और अगर तो कभी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो कहीं गुम हो जाए, अगर बाई चांस आपके नीचे कोई मेंबर है और वो 3 साल बाद अगर वो डायमंड बन गया, आपको पता नहीं, लेकिन लोग जाके दूसरा आईडी बना, लेकिन आपके नीचे डायमंड है, तो आपको क्या फायदा नया आईडी बना? सही है, इसलिए आपका स्पॉन्सर के साथ हमेशा कनेक्ट होना चाहिए। सही है, तो ये चीज होना जरूरी है। फिर क्या होता है, 1 वर्ल्ड 1 मार्केट कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सर मतलब कतारी एक कंपनी देता है खोलते, तो स्पॉन्सर कौन रहता है? कतारी रहता है ना। लेकिन डीएक्शन आपको पावर दिया है इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग करने का। मतलब आप दुबई में स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, मलेशिया में कर सकते हो, दुनिया को कोई भी खाना में, अमेरिका में। अभी मेरा टीम अमेरिका में है, मेरा बिजनेस कनाडा में है, सिंगापुर में है, तो मैं सोचो उन कनाडा का भी स्पॉन्सर हो गया, अमेरिका का भी स्पॉन्सर हो गया, दुनिया का कितना कंट्री का स्पॉन्सर हो गया। ये है ताकत डीएक्शन आपको दिया है। समझ में आ रहा है चीज? तो मतलब आप कतार ज्वाइन करके पूरे दुनिया में स्पॉन्सरिंग, मतलब आप कहीं पे जोड़ सकते हो लोगों को। ये बात समझ में आया? ओके, नेक्स्ट एक्युमुलेटेड पॉइंट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, आपका नीचे देखो सिंपल फंडा क्या है मार्केटिंग प्लान में। अगर आप कतार में ज्वाइनिंग कर दिए और आप 100 पीवी किए, कितना? अगर आप एक आदमी, मान के चलो एक आदमी कनाडा में ज्वाइन कर दिए, कहां पे? कनाडा। अब अगर वो भी 100 पॉइंट किया तो 100 पॉइंट आपको कतार में प्लस हो जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये कनाडा वाला एक पेरू में ज्वाइन किया और एक कहां कर दिया? मैक्सिको में, और वो 100 पॉइंट किया पेरू से और मैक्सिको से, तो ये दोनों जगह से पीवी यहाँ है और यहाँ आया। मतलब दुनिया में कहीं भी पीवी आपका टीम से होगा तो आपको आता है। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये नहीं कि आदमी कहां से जुड़ रहा है। सही है, और कौन जुड़ रहा है, इंडिया से जोड़े, दुनिया का कोई भी कोना से आपको पीवी कैलकुलेशन किया जाता है। समझ में आ रहा है? और आपका प्रमोशन, आपका बोनस होता है। जब आप सीएसएस ओपन करोगे और बोनस आता है तो कनाडा से कितना आया, अमेरिका से कितना आया, टोटल दिखाता है। डॉलर, जो डॉलर आएगा टका टका दिखेगा, नेपाली पैसा नेपाली, इंडियन रुपीज सब दिखेगा। सही है, मतलब टका चलता है ना, टका टका है ना, तो सब दिखता है अलग अलग सीएसएस में। ये है डीएक्शन का। हाँ नहीं, डेवा नहीं दिखता है ना। हाँ, तो ये सब चीज है, समझना जरूरी है। फिर ये लिखा गया है नो डिमिनुशन ऑफ स्टेटस। देखो अगर बाई चांस कुछ लोग देखो डायमंड बन गए और मान के चलो वो बाई चांस कहीं चले गए या कुछ हो गया, वो 5 साल 3 साल बैक हो गए, तो 5 साल बाद ये नहीं कि वो डायमंड से 0 हो गए। हाँ, टीम 0 हो सकता है, बस स्टेटस वही रहेगा। अगर काम शुरू करेंगे तो उनका पोजीशन डायमंड से स्टार्ट होगा, स्टारजेंट है तो स्टारजेंट से स्टार्ट होगा, रूबी तो रूबी से स्टार्ट होगा, 9% है तो 9% से शुरू होगा, 12 में तो 12, 18 में तो 18, मतलब जितना से आप थे फिर वहीं से शुरू होंगे, चाहे 10 साल बाद शुरू कीजिए।
और दूसरा आईडी बना लेंगे तो आपको 0 से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और कहीं नीचे डायमंड हो गया तो वो खत्म हो गया, वो घाटा लग गया, आपको पता नहीं, लेकिन जब पता चल जाएगा तो उधर मेहनत करके इधर आने में तकलीफ होगा। सही है? वो टीम छोड़ के इधर नहीं आ सकती। सही है? इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना जरूरी है। और नो टाइम लिमिट, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। नो रिस्क, 100% प्रेशर फ्री है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है? कंपनी में है, अगर 2 दिन छुट्टी मारोगे तो क्या करेगा पता नहीं। 3 दिन है, हम लोगों का तो रूल्स था 1 दिन छुट्टी का 3 दिन कट, अगर कहीं 5 दिन छुट्टी तो 15 दिन कट। कैसा आदमी था? हाँ, हमको दिया लव लेटर ना, कंपनी ने हमको टर्मिनेट किया था, लव लेटर ही दिया था, है ना? हमको टर्मिनेट ही किया था, घर से छुट्टी में बुला के 1.5 महीना काम नहीं दे, बोला इसके पास पैसा नहीं होगा, जाएगा कैसे? तो बोला बोनस नहीं, टिकट नहीं, कुछ नहीं देगा। बट उस टाइम मेरा 42 रियाल बोनस था, ग्रैंड मॉल से महीने का 42 रियाल था। गया ग्रैंड मॉल से टिकट काटा, आया, शॉपिंग किया, सारा आदमी मेरे कैंप में आया भेजने के लिए, कैंपस भी पागल हो गया, अरे अभी आया और फिर जा रहा इतना शॉपिंग करके, वो भी पागल हो गया। तो कुछ ऐसा करो कि देखने वाला देखते रह जाए, आंख खुलना चाहिए ना, तो ये सारा चीज होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तो ये है बेनिफिट ऑफ डीएक्शन। समझ में आया? कहीं से भी आपका स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, पीबी पूरे दुनिया से आता है, आपको कोई रिस्क नहीं यहाँ पे, ऐसा ना, यही सारा चीज आपको है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। मस्ट ऑफ यूज हब, यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलो इतना आपको जानना, ये प्रोडक्ट जो है जैसे रेस्टोरेंट, सर्विस, शॉप, बैंक और ट्रेडमार्क है ना, जैसे मान के, बट नो रिवार्ड, मतलब जैसे मान के चलो डीएक्शन विल रिवार्ड फॉर डूइंग दैट। आप जिस हिसाब से काम करोगे आप उस हिसाब से सम्मानित होते जाओगे। तो वो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं था, बट ये लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये हमको समझना है कि ये एम्बलम क्या है, ये समझना है। मल्टी लेवल क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या, कस्टमर रेफरल, ये हमको समझना है। तो देखो, कस्टमर यूज द रिकमेंड द प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा गया है वर्ड ऑफ द माउथ रेफरल। जैसे मान के चलो जो कस्टमर होता है क्या करता है, अगर प्रोडक्ट को यूज करता है, क्या करता है, खरीद के उसको इस्तेमाल करता है, फिर क्या करता है, वो सिर्फ उसको प्रचार करना है ना, यही तो बिजनेस है। उसको खरीदना है, इस्तेमाल करके बताना, बस यही है। इतना पहाड़ का काम है, बहुत मुश्किल है, बहुत टेंशन का काम है, इतना नहीं कर सकते तो जीवन में हम कोई बिजनेस और कर सकते? 2 लाख का होटल खोल सकते? तो जब खा के साबुन लगा के नहीं बता सकते तो 2 लाख का रेस्टोरेंट नहीं बना सकते। तो इतना आसान बिजनेस कोई नहीं है जो कि खा के लोगों को बताना है यही है बिजनेस। समझ में आ रहा है चीज को? तो ये सिर्फ बताना है। तो द कंपनी से कुछ नहीं चाहिए आपको, कोई चीज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई शॉप नहीं चाहिए कोई कुछ मिडिल मैन एडवर्टाइज कुछ नहीं चाहिए, आप खुद सब कुछ कर सकते हो। तो ये मतलब में यही है, मतलब मल्टी मतलब डायरेक्ट सेलिंग यही है। तो हमको क्या होता है, सारा चीज आपको सेफ हो जाएगा, बस आपको अच्छा वाला कस्टमर चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा कंज्यूमर चाहिए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा कंज्यूमर है तो आपका व्यापार बढ़ रहा है, यूजर अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो आपका बिजनेस हो रहा है। तो आपको क्या चाहिए? अच्छा कंज्यूमर चाहिए, अच्छा नेटवर्क चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए ग्रुप के अंदर। उससे पहले अच्छा कंज्यूमर आप बनिए, अच्छा कंज्यूमर को ही अच्छा कंज्यूमर मिलता है, अच्छा लीडर को अच्छा लीडर मिलता है, अच्छा नेटवर्कर को अच्छा नेटवर्कर मिलता है। ऐसा ना, क्योंकि कोई होता नहीं अच्छा नेटवर्कर को बनाता है, अच्छा लीडर को बनाता है, अच्छा कंज्यूमर को बनाता है। तो यही चीज है, तो हम अच्छा बनना पड़ता है। चलो ये भी समझ में आ गया, सही है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल है। तो चलो ठीक है, हम इसको भी आगे बढ़ेंगे, है ना। इसमें इसको भी अगर हम नहीं समझेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है। अब ये है क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी देखना पड़ता है ना, अब ये समझना जरूरी है। देखो इंपॉर्टेंट ये है, ये 1 नंबर से लेकर 9 प्रकार इनकम आता है। कितना प्रकार आता है? आपका कंपनी कितना प्रकार देता है हमको पता नहीं है, सही है, बट डीएक्शन आपको 9 प्रकार देता है। और क्या क्या 9 प्रकार है? एक 15 से लेकर 25% रिटेल प्रॉफिट है। अब वो कैसे? अब ये कॉफी, जैसे ये कॉफी 37 का है, एमआरपी कितना है, बचत कितना हुआ, वो माइनस करो, 48 माइनस 37 करो तो बचत कितना हो गया, 11। अगर आपने इस कॉफी को बेचा तो आपको कितना फायदा मिला, 11 रियाल। चलो कुछ आदमी दिन का काम करता है और 1000 रुपये सैलरी आता है, सही है। अगर आप दिन का 5 कॉफी बेच दो तो कितना प्रॉफिट आएगा, 55 इंटू 30 करो, कितना होता है? हाँ देखो सिंपल, कुछ लोग करते हैं डीएक्शन में कैसे तत्काल फायदा। 55 इंटू 30 1650। आप बताओ, अब अगर किसी के पास ड्यूटी नहीं है
अगर आप दिन का 5 कॉफी बेच दो तो 1650 रुपया आपको प्रॉफिट मिलेगा। और पीवी कितना मिलेगा मालूम है? 5 30 इंटू 5 करेंगे तो 150 कॉफी हो गया। अब 150 इंटू 10 करेंगे तो 1500 पीवी आ गया। 1500 पीवी अगर आ गया, अगर आप 1500 पीवी का सेल्स वैल्यू हम लोगों का कितना हो सकता है मिनिमम? तो उसका आधा 750 मान लो, चलो उसका आधा से थोड़ा कम 600 मान लो। अब 600 हम मान लेते हैं, कितना सेल्स वैल्यू? 600 सेल्स वैल्यू। अगर वो ये डायमंड है इंटू 37% कीजिए, कितना आया? 37% कितना? हाँ, $222 होगा। 222 यूएस डॉलर आ गया। उसको इंटू कीजिए, 3.65 है कि कितना है? 810 रुपया आपको। 1600 प्लस 50 कितना हो गया? 810। नौकरी करके कितना कमा लेते हो? और अगर आप सिर्फ दिन का 5 कॉफी बेचो, और अगर वो डायमंड से सिर्फ 5 कॉफी बेचे तो भी उसका कितना होता है कि 2200 से ऊपर मंथली कमा सकता है, सिर्फ 5 कॉफी बेच के। कितना कॉफी? सिर्फ 5। और अगर इंसान चाहे तो 5 कॉफी बेचना दाएं बाएं का कमाल। सिंपल आमदनी है। अब बताओ 2000 कमाने के लिए, हाँ अगर आप उसको टारगेट और बड़ा कर लो 10 एवरीडे, तो आपको कितना? सीधा उसका डबल, और आपका स्टेटस भी मिलता जाएगा। और ये तो तत्काल में भी पैसा है। ये सुनो, सिर्फ वो 15 से लेकर 25% रिटेल प्रॉफिट में। ये सुनो, सिर्फ कॉफी से। और कॉफी हर कोई पीता है, ले सकता है, चाय से सस्ता है। बताने का तरीका होना चाहिए। किसी दिन मेरे साथ बैठिए, कैसे बताया जाए कॉफी के बारे में, कैसे बताया जाए। और कॉफी एक बार जो समझ में आ जाएगा वो हमेशा लेगा। ये सुनो, लेकिन जितना कस्टमर बनते कॉफी बिकेगा, लिस्ट बनाओ, नंबर ले लो, और सारा का सारा उसमें से कई लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। ये सुनो, बनेगा कि नहीं बनेगा? बाद में वो लोग आपको क्राउन एम्बेसडर भी बनाएगा, वही सारा डिस्ट्रीब्यूटर जो कॉफी पीने वाला कस्टमर। तो बहुत मुश्किल बिजनेस है नहीं, बट हम मुश्किल ठानते हैं। ये सुनो, अब वो 5 कॉफी बेचने के लिए कहाँ बेचोगे वो आप सोचो। सही है, 5 कॉफी एमआरपी में बेचो, कहाँ बेचोगे सोचो। तो यही चीज है डीएक्शन का ताकत, समझना चाहिए। कई लोग बेच रहे हैं आज जनकपुर में, आज मान के चलो कुछ लोग ऐसे हैं बेच रहे हैं कि लाखों रुपया बेच के कमा रहे हैं। ये सुनो, उनका फैमिली चला, वो लोन है वो भी तीर रहे हैं, घर का खर्चा भी चल रहा है, सारा चीज चल रहा है और एंजॉय कर रहे हैं। ये सुनो, तो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। नेपाल में कितने लोगों के पास इनकम नहीं है, वो डीएक्शन कर रहे हैं। बट अगर इनकम कोई आय स्रोत नहीं, लेकिन वो प्रोडक्ट को बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं, बड़ा बड़ा मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, घर फैमिली भी चला रहे हैं, सिर्फ बेच के, और आज वो इनकम डायमंड बन के। लेकिन जब आपका बड़ा लीडर बन जाए, इनकम बन जाए, तो बेचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे हीरो बन के घूमो, सिर्फ नेटवर्क बनाओ तब, लेकिन अभी बेचो। ऐसा ना, तो कुछ भी करने, अगर कुछ करना तो करना पड़ेगा। आइडिया तो हमने दिया, कितना बड़ा आइडिया है और बहुत मुश्किल है नहीं करने की, जो ठान लो तो वो होगा। ऐसा ना, ये समझना जरूरी है। तो हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है, रिटेल प्रॉफिट्स का कमाई कितना है। ऐसा ना, आप लोग भी हिसाब कर सकते हैं, फार्मूला मिल गया। दूसरे को हिसाब करके बता सकते हैं सर। हाँ, तो बेच सकते हैं। बेचने में सबसे मास्टर आदमी बांग्लादेश का आदमी है ना। कुछ भी बेच देते हैं लोग, है ना। तो ये आप लोग ज्यादा बेच सकते हैं, अगर बेचेंगे तो 5 से भी ज्यादा बिक जाएगा, है ना। बांग्लादेश का आदमी कुछ भी बेच देता है, ऐसा चीज जो नहीं बिकने वाला भी बिक जाता है वो लोगों से। जैसे वो लोगों के पास इसके लिए है ना। लेकिन आप लोग सीख सकते हो, अच्छा चीजों को सीखना पाप का काम नहीं है। तो ये चीज है। फिर ग्रुप बोनस कितना आता है? 6 से लेकर 21%। ये 6 से लेकर 21% जब तक स्टार्जन नहीं बनते उसको ग्रुप बोनस कहते हैं। सही है, जिसको हम समूह बोनस भी कहते हैं, नेपाली में समूह बोनस कहते हैं। तो नेपाल का बुक में समूह बोनस कहा जाता है। सही है। और रिटेल प्रॉफिट मतलब खुदरा नाफा हो गया। फिर हम देखेंगे, अब ये बात करेंगे कि ये स्टार ग्रुप बोनस क्या होता है। सही है। चलो, स्टार ग्रुप बोनस कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा सकते हैं। चलो, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं स्टार ग्रुप का मतलब क्या है। ये 25 से लेकर 37% कितना है, इधर है। तो 25 से लेकर 37%, कितना? 25 से लेकर 37%। अब ये क्या होता है, जैसे आप तो स्टार्जन थे, 25 हो गया ना। बट अगर आपका एक स्टार्जन बनता है, तो जब आप स्टार्जन थे तो 25 थे ना।
लेकिन जब दूसरे एक स्टार जन बनता तो आप कितना हो जाते हैं 27%। इसको क्या बोलते हैं स्टार ग्रुप बोनस, मतलब सॉरी ये जो है हम लोगों को 25 से लेकर 37 डेवलपमेंट बोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये? तो जैसे जैसे अब ये स्टार बोनस जो हो गया हम लोगों को स्टार सॉरी दूसरा लाइन बनता तो आप कितना हो जाते हैं 29%। ओ अब ये कौन सा बोनस है? स्टार बोनस है। कौन सा बोनस है? स्टार बोनस है। अगर तीसरा लाइन स्टार जन बनता है तो कितना हो जाते हैं 31%। ये है स्टार बोनस। तो हम कभी कभी क्या होता है स्टार बोनस क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनो स्टार बोनस देखो डेवलपमेंट अलग बोनस है और स्टार बोनस अलग है, समझ में आ रहा है ना? बोनस ये आपको जो है हमको समझना है कि अलग अलग लाइन में जो होता है इसको बोलते हैं स्टार बोनस। अब ये उसके बाद कंपनी आपको एक्स्ट्रा जो रिवार्ड देता है, जो इनकम देता है, क्या देता है? डायमंड बनने के बाद जो क्या लिखा गया है चौथा पॉइंट में डेवलपमेंट बोनस देता है। क्या देता है? डेवलपमेंट बोनस। तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर लें ताकि लोगों को दिख जाए। सही है? हाँ ये नया वाला मार्कर इसलिए टेढ़ा मेढ़ा होता है, नया आदमी भी टेढ़ा होता है थोड़ा, पुराना सीधा हो जाता। सही है? देखो ये अभी ये सीधा है ना, देखो सीधा हुआ, उससे सीधा नहीं होता था। सही है? ये इससे सीधा हो गया। तो ये 3 हो गया, 4 5 चलो 6 इधर कर लेते हैं आपका बगल, है ना? सारा लोग इधर उधर। अब ये 6 क्या हो गया? स्टारजेंट। क्या था? स्टारजेंट। ये 6 स्टारजेंट। इसकी वजह से हम 37 में आ गए। कितना में आ गए? 37। चलो हम ये मिटा देते, 37 मिटा दो। अब ये 6 अलग अलग स्टार बनेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? स्टार बोनस। समझ में आ गया ना ये? अब ये कितना परसेंट में था? 37 डायमंड हो गया। अब देखो समझना है डेवलपमेंट क्या होता है। अब ये चौथा पॉइंट हम बात करेंगे डेवलपमेंट। ये कितना परसेंट आता है? 15। देखो 4 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर ये कौन सा बोनस है? डेवलपमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? विकास बोनस। कौन से बोनस बोलते हैं? इसका मतलब जब आपका समूह विकास होता है, जैसे आपका समूह बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? समूह बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम विकास बोलते हैं। सही है? अब ये चीज कैसे आता है? चलो आप तो डायमंड हो गए, अब ये 6 लाइन स्टारजेंट हो गया। अब मान के चलो ये आदमी रूबी भी बन सकता है ना? रूबी बन सकता है ना? तो ये जो अब इससे आपको 5% मिला। सही है? तो इससे कितना मिलेगा? 4% मिलेगा। लेकिन अगर ये तीनों आदमी से 4 रूबी बन गया तो तीनों आदमी से 4% मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर चलो ये डायमंड नहीं है, 5 लाइन इसका स्टारजेंट है, तो 5 लाइन से भी 4% आएगा, तो मतलब 20% इससे हो गया। ये सुनो। लेकिन अगर इनका मान लो 5 लाइन है, कितना लाइन? इनका भी 5 लाइन डायमंड नहीं बने हैं, तो इनसे क्या मिलेगा हम लोगों को? 3% आएगा। तो ये हम एक उदाहरण के लिए क्या कहते हैं, पहले से हमको क्या आता है? 5%, फिर 4%, फिर 3%, फिर 2%, फिर 1%, टोटल मिला के 15% होता है ना। लेकिन ये 15% एक उदाहरण के एक सिंगल लाइन से है ना, लेकिन अलग अलग लाइन होता है ना, तो एक ही लाइन से 50% भी 200% भी बोनस आ सकता है। कितना परसेंट आ सकता है? एक ही लाइन से 200% भी आ सकता है। डिफरेंस। इसीलिए कितना डिफरेंस लाइन में आप काम करते हो, यही होता है लीडर। और जब लीडर मार्केटिंग प्लान को समझ जाता है तो एक ही लाइन वो सबको डेवलप करता है। डेवलपमेंट लेना है तो डेवलप करना होगा। सिंपल फार्मूला है, डेवलपमेंट लेना है तो डेवलप करना होगा। तो इसलिए किसी डायमंड का ज्यादा बोनस होता है। जैसे मैं जब डायमंड था तो 5300 था, क्योंकि मैंने लाइन को मिला जुला, क्योंकि मैं पहले से समझ चुका था मार्केटिंग प्लान। भाई ये बिजनेसमैन मेंटालिटी से डीएक्शन में जुड़ा था, इसलिए समझने में मैंने कंजूसी नहीं किया था, इसलिए लगाने में भी कंजूसी नहीं किया। सही है? इसलिए सफल होने में भी मिल गया। सही है? ये चीज होता है। तो ये चीज हमको है, तो ये समझना है, इसको बोलते डेवलप। अब अगर मान के चलो आप जैसे जैसे ये डेवलपमेंट बोनस समझ में आ गया, तो कल को 20 लाइन होगा, तो 20 लाइन में अलग अलग नीचे स्टारजन बनेंगे ना, कितना परसेंट आ सकता है? कैलकुलेशन है इसका? कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो हम पैसा का कमी नहीं है इसमें सर, बट लोगों का बुद्धि का कमी हो सकता है, पैसे की कमी नहीं है। सही है? तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना नहीं है। सही है? ओके। अब ये 5वां बात करेंगे, ये क्या है? लीडरशिप होता है। अब सबसे ज्यादा बोनस देखो, एक ही लाइन से
प्रॉफिट शेयरिंग है। हाँ चलो ठीक है, डबल 4 हो गया। हाँ कभी कभी होता है। चलो डेवलपमेंट बोनस हो गया, सही है। डेवलपमेंट बोनस हो गया 15%। इंटर्नशिप प्रॉफिट शेयरिंग कितना है? 2%। कितना आदमी का सैलरी कंपनी में नहीं होगा उतना मेरा इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ आता है, उतना सिर्फ इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग आता है, बोनस छोड़ के। और नेपाल गवर्नमेंट को 1 महीने में टैक्स कितना जाता है मत सुनो। मेरा 1 महीने का टैक्स पे करता हूं नेपाल गवर्नमेंट को, कितना टैक्स करता हूं वो भी मत सुनो, बट इतना जान जो कि टैक्स पे करता हूं, सही है। अभी उतना टैक्स से कितने लोगों का घर चलेगा है ना। तो ये सारा चीज है, तो टैक्स पे करता हूं, ये है डीएक्शन का ताकत, सही है। और हमको प्राउड फील होता है कि भगवान हमको और दे और मैं और ज्यादा टैक्स पे करूं, देश के लिए और कुछ टैक्स करूं, क्योंकि वो टैक्स किसी के लिए काम आएगा, ऐसा ना। देश कैसे चलता है? टैक्स, ये सारा चीज उसका कमाई ना। टैक्स हो गया, बहुत सारा चीज हो गया, रोड करिए, सारा चीज हो गया। तो चलो डेवलपमेंट समझ में आ गया। अब उसी लाइन से लीडरशिप भी आता है, एक ही लाइन से डेवलपमेंट और लीडरशिप भी आता है, वो अलग लाइन नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो तो लीडरशिप, हम लीडरशिप को समझ लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग भी आ गया, अब लीडरशिप समझ लेते हैं, सही है। देखो चलो मेरा तक बताता हूं, है ना, ट्रिपल डायमंड तक आप लोगों को समझा दूं। चलो अब ये 6 लाइन जो स्टारजन थे, ये 6 को हम डायमंड बना दिए। क्या बना दिए? तो अब क्या हो जाएगा, देखो सिंपल फंडा। अब हमको समझना है, देखो एक चीज समझना है, कुछ लोग जो डायमंड बन के अभी बोनस को मिस कर रहे हैं। अगर हम डायमंड हो गए, सही है, अगर ये आदमी नीचे डायमंड हो गया तो ये हम क्या बन जाएंगे? एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। क्या बन जाएंगे? एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड, सही है। तो नीचे जब डायमंड, लीडरशिप के लिए आपके नीचे डायमंड आना ही चाहिए, तब जाके लीडरशिप आएगा। अगर नीचे डायमंड नहीं आएगा तो लीडरशिप नहीं मिलने वाला। टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा, अभी है टाइम, चलो तो 15 मिनट टाइम है। तो ये चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ध्यान से सुनना है। अब अगर मान के चलो आपका नीचे अगर दूसरा भी अगर कोई एक डायमंड आ गया तो ये एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, सही है। तो ये भी एग्जीक्यूटिव हो गया, तो ये दोनों बराबर होने की वजह से यहां से 0 होता है, लीडरशिप नहीं मिलता है, सही है। डेवलपमेंट भी सेम है 0 होने का, सही है, और लीडरशिप भी सेम है। लेकिन अगर आपको लीडरशिप बोनस चाहिए तो, लीडरशिप चाहिए तो आपको ये भी डायमंड बनाना होगा। तो आपको क्या होना पड़ेगा? SSD। तो आप सीनियर स्टार डायमंड बन गए तो इसके नीचे जो डायमंड आएगा आपको उससे 3% बोनस मिलेगा। कितना परसेंट? 3% मिलेगा। ध्यान से सुनना, देखो ये बढ़ता कैसे, बढ़ता कैसे, आपका हाथ में बढ़ाने का। 3% तो मिला, सही है, और इससे कितना मिलेगा? 5%। और अगर इसका नीचे भी आया तो 3% मिल रहा है। समझ में आ रहा है? चलो ये भी हम समझ गए। अब अगर मान के चलो हमको, अब चलो ये भी हो गया, तो अगर हमको मान के चलो, टाइम कितना हो गया हम लोगों को? हाँ ओके, अगर हम लोगों को ये तीसरा डायमंड हो गया, क्या हो गया? तीसरा डायमंड होने के बाद आप क्या बन जाओगे? मुनीराम सर बन जाओगे, सही है, मुनीराम सर बन जाओगे, सही है। अब जब मुनीराम सर बन गए तो अब ये मान के चलो 3 के नीचे डायमंड आएगा, तो जो अब इसके नीचे 3% आ रहा था डायमंड था, अब ये आपको क्या हो जाएगा? 4.8 आना में शुरू हो जाएगा। कितना पॉइंट? 4.8। लेकिन अगर इसका नीचे 2 डायमंड है तो दोनों से 4.8 आएगा। तो ये 3 के नीचे 2 डायमंड है तो कितना हो गया? 4.88 आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन ये चौथा डायमंड होता है तो चौथा डायमंड डबल डायमंड हो गया, 4 डायमंड। हाँ मान लो हर्षी सर, हाँ तो डीडी हो गया लाल कोट वाले जैसा। तो ये 4.8 आता था वो सीधा बढ़ के 5.8 हो जाएगा। तो अब चलो एक हिसाब और कर लेते हैं, डेवलपमेंट अलग है। तो चलो 5.8 हो गया, कितना? तो चलो अगर ये 4 तो डायमंड हो गया, 1 2 3 4, तो कहीं इसका 3 डायमंड हो गया। कितना 3 डायमंड हो गया चारों का। तो कितना डायमंड हो जाएगा? 12 डायमंड। 12 डायमंड से कितना आएगा आपको? 4.8 आएगा। तो ये 4 से तो 5 आया, 20% हो गया। लेकिन 12 से 5.8 आएगा।
तो अब एक बढ़ता है तो सभी से बोनस बढ़ जाता, पीवी सेम होगा, पैसा ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? पीवी सेम रहेगा। और ये डायमंड के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, सही है? ये लीडर, हाँ, साइड बढ़ेगा तो पूरा नीचे से आग लग जाएगा। फिर जैसे आप साइड बढ़ाओगे तो जेब भरेगा, जेब भरेगा, मजा आएगा ना। देखो अभी यूएसबी में बहुत पैसा यूएसबी में है ना, ये पैसे का नॉलेज है, बहुत पैसे, ये जो भी नॉलेज है। अब ये क्या होता है, अब देखो सिंपल, अब मान के चलो 5.8 हो गया, अगर कहीं 5 बन गया, 5 बन गया तो ईडीडी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ईडीडी। तो जो 5.8 था बोनस, अब वो 6.5 हो जाएगा सबसे बोनस। कितना? 6.5। तो चलो आप, हाँ, पहला से 5 ही आएगा, उसका नीचे वाले से। तो चलो अगर ये 12 डायमंड था ना नीचे, अब ये अगर एग्जाम्पल, ये 5 लोग डबल डायमंड बन गया। क्या बन गया? ये 5 लोग क्या बन गया? डबल डायमंड। तो इसका नीचे 4 डायमंड हो गया। कितना? तो इससे 5 तो आया है ना, 5 तो आया। लेकिन ये नीचे जो 4 हो गया, तो 5 कितना हो गया? 20 डायमंड। तो 20 लोगों से कितना आएगा? 6.5 आएगा। मतलब एक लोगों से 20, तो 20 छक्का कितना हो गया? उसका आधा कितना हो गया? हाँ, कितना? थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, टोटल कितना हो गया? हाँ, हाँ, उसके बाद कितना हो गया? 60, 180, 180% आ गया ना, सिर्फ 2 लाइन से, 2, तो मतलब हाँ 2 जनरेशन से। तो ये जैसे जैसे अगर कहीं ट्रिपल डायमंड बन गए, हाँ मान लो मैं, तो अगर वो ट्रिपल डायमंड बनने के बाद और कहीं ये 6 लोग ईडीडी बन गया, 5 डायमंड हो गया, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 डायमंड। तो 30 लोगों से, पहले से तो 5 आएगा, और ये 30 लोगों से कितना आएगा? 7.11 आएगा। तो जो पहले वाले से 5 आता, नीचे वाले से ज्यादा आता है, और ऊपर वाले का कम होता है, क्योंकि वो 2500 से क्वालिफाई 5000 से होता है, नीचे वाले का ज्यादा हो से पीवी, इसलिए वो 7.1 कैलकुलेशन ज्यादा बोनस आता है, क्योंकि कभी भी नीचे वाले का ज्यादा होता है ना। ऊपर वाले का तो क्वालिफाई खाली करता है, क्योंकि नीचे वाले का ज्यादा पीवी होता है। तो बेनिफिट किसको मिलता है? सही है ना। तो सबसे ज्यादा बोनस किसको मिलता है ना? लीडरशिप। तो मतलब आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कतर से मेरा इनकम नेपाल कितना जाता है। कतर से सिर्फ मेरा बहुत पैसा जाता है, वो मतलब गल्फ से। तो ऐसा है ये ताकत मार्केटिंग प्लान, है ना। हाँ, तो ये सबके लिए मौका है, ये सबके लिए मौका है। समझ में आ रहा है? तो डॉक्टर लिम तो सिस्टम बनाया, बट सिस्टम कौन लेगा? आप। जैसे जो वो सिस्टम को, इसलिए हम उस दिन ट्रेनिंग दिया था, आप क्या करो, सिस्टम को बिल्ड करो, सिस्टम आपको पैसा देता है। और सिस्टम बिल्ड करना मैं आज नहीं सीखा, 8 साल पहले सीख गया था, तभी मैंने बिल्ड करने में कोई तकलीफ नहीं लिया। इसलिए लोगों के पीछे पीछे पार्क में जा जाके एक रोटी खा के ग्रैंड मॉल पार्क में सो जाते थे। बट हमको ये पता था ना, एक रोटी खा के पार्क में सो जाता था ग्रैंड मॉल, बट ये पता था, इसलिए आज रिजल्ट है। समझ में आ रहा है चीज? अगर और आगे डायमंड बनेगा तो ये मतलब आता है, अब 3% बढ़ेगा। अब ये 6 डायमंड तक तो इतना हुआ, सही है, 7.1। अब इससे जितना डायमंड बनते जाएंगे 3% बढ़ेगा। कैलकुलेशन कर लो, 20 तक बढ़ेगा। तो जब 20 बन जाएंगे, आप सीए बन जाओगे, तो नीचे वाले, ऊपर से 5 आएगा, नीचे से 10, तो 10 5 कितना होता है? 15। तो लीडरशिप बोनस इस तरीके से 15% आता है, और डेवलपमेंट बोनस 5 जनरेशन से 15 आता है, और ये सिर्फ 2 जनरेशन से 15 हो जाता है। लेकिन नीचे से भी पैसा आता है, डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस ऐसा नहीं है, सही है, नीचे तक से आता है बोनस। तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बोनस किस में मिलता है? लीडरशिप से आता है। यह चीज हमको समझना जरूरी है, और यही चीज अगर हम समझ जाएं, तो कितना अच्छी बात है। ये सुनो, तो कुछ डायमंड्स आप समझ जाओ, किसको लीडरशिप नहीं मिलता, आप लोग समझना है, किसको लीडरशिप नहीं मिलता, वो अपने अपने मन में समझना है। तो अब आपको क्या करना है? हमको क्या बिल्ड करना है? सिस्टम को बिल्ड करना है। तो अगर डायमंड, रियल डायमंड बनना है, तो हमको क्या करना है? सिस्टम को बिल्ड करना है। तो सबसे ज्यादा बोनस कहां से आता है? लीडरशिप। तो अभी मेरा पहला जनरेशन से कितना आता है? 5%, लेकिन नीचे जो डायमंड उसे 7% होना आता है, सही है।
तो ये आपको भी आएगा। और जैसे 7 अगर एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड बनेगा तो नीचे वाले से सेम पीवी होगा, 7.3 हो जाएगा। गोल्ड डायमंड बन जाएगा तो 7.6 हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्टेटस बढ़ेगा वो जो सब डायमंड्स है वो तो है कहीं गया नहीं ना, वो तो ऑलरेडी बढ़ा है ना, वो सबसे बढ़ जाएगा। एक बढ़ाएगा तो पूरे से बोनस बढ़ जाता है। मतलब कितना अच्छा प्लान है। अब नीचे मेरा 50 डायमंड है मान लो, तो एक अगर मैं अलग बढ़ाएगा तो 50 से बोनस बढ़ जाता है। ये ताकत है मार्केटिंग प्लान का। समझ में आ रहा है चीज? यही है, मतलब समझना है। तो हम 8 साल पहले क्यों हम 6 लाइन पे काम किए और आज हम दाएं बाएं नहीं किए इन्वेस्टमेंट मेहनत करने में, क्योंकि सिस्टम को हमको पहले समझ में आया था और बहुत लोगों को नहीं आया। तो मैं कहता हूं गलती नहीं करो, जिसका जिसका मिस होता है लीडरशिप, ये बहुत सारा बोनस मिस नहीं करना। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो कहां तक समझ में हम लीडरशिप पहुंच गए? फिर ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव 2% है ना, हर साल हम घूमते हैं, आपको पता है। नेपाल से दुबई है साल में, है ना। फिर मलेशिया तो ऑलरेडी पेंडिंग है एक TSIP, अभी जाना बाकी। कंपनी कब डिसाइड करेगा मलेशिया, फिर जाएंगे। ये बार तीसरा बार हो जाएगा मलेशिया मेरा। और हमको लगता है कतार कितना बार आया होगा, 8-10 बार हो गया फ्री ट्रिप करके। 8-10 बार तो मैं कतार में आ गया, सही है। और 10 बार लॉकडाउन से पहले ही उतना बार हो गया। तो ये है ताकत। फिर क्या होता है, 1 टाइम हमको फोन इंसेंटिव मिलता है, कितना? 850 रियल का। अब ये कैसे मिलता है ये भी हम समझा देते हैं, समझ में आ। चलो अब इसको, ये 850 कैसे मिलता है बहुत लोगों को तो पता होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ये 3 लाइन है, क्या है? 3 लाइन है, उसमें क्या हो गया, चलो ये थोड़ा ऊपर लिखने में तकलीफ है, इधर आसान है ना। ये कितना हो गया? 4500 पीवी। कितना हो गया? चलो, तो ये ग्रुप में लोग साबुन तेल तो यूज करेगा कि नहीं करेगा, तो ये पीवी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो 1500 पीवी और भी बढ़ सकता है ना। 4500 हुआ तो 1500 होने में टाइम नहीं लगेगा ना। तो अगर कोई रूबी है, अगर उसको फोन नहीं मिला है, 850 नहीं मिला, तो उसको क्या करना है, सब लोगों को ये 1500 प्लस करके कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो किसको किसको नहीं मिला है? रूबी कौन कौन है? फोन मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है, तो 6-6 हजार जब पहुंच जाएगा ये 850 रुपये मिल जाएगा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? हाँ, तो अगर नहीं पहुंचा सकते, अगर कहीं सो गया तो आपका प्रॉब्लम आएगा, तो नहीं पहुंचने। हाँ, और किसको किसको मिला फोन? हाँ, अरे वो तो कूद के पहले मिला लगता है, जोरदार। हाँ, अब ये चीज हो गया। अब ये हो गया 1 टाइम फोन। अब इसके ऊपर एक प्लान क्या है हम लोगों को, ओवरसीज ट्रिप, मतलब मलेशिया ट्रिप कितना मिलता है? 5800 रियल। कितना? 5800 रियल। चलो आज हमारे प्रसाद सर भी थोड़ा बात करेंगे आप लोगों के साथ में। हाँ, और ये चीज है, अब ये समझना है 5800 पैसे मिलता है। अगर देखो आपका ये लाइन है 1 2 3, क्या होना चाहिए? ये 1 2 3 मतलब स्टारजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टारजेंट। ये 5 लाइन क्या हो गया? स्टारजेंट, सही है। अब ये जो मतलब ये 5 तिया कितना हो गया? 15 लोगों का 6-6 हजार पीवी पहुंचना चाहिए, सुनो। तो ये 5 लोगों को क्या मिलना चाहिए? हैंडफोन मिलना चाहिए, ये सुनो। तो जब 5 लोगों को हैंडफोन मिलता है तो आपको जो ये लिखा गया है 1 टाइम ओवरसीज 850 रियल, तो कंपनी आपका बोनस के साथ CSS में आपका बोनस के साथ क्या क्या देता है? 5800 कतरी रियाल आपका बोनस के साथ ऐड करके, उस महीने का बोनस के साथ ऐड करके 5800 रियाल आपको देता है। समझ में? अब इसमें एक बाउंडेशन है कि डायरेक्ट लाइन ही रूबी होना चाहिए। हाँ, तो हमको भी नहीं मिला, ऐसा बात है। बट मेरा नीचे नीचे बहुत है ना रूबी डायमंड, है ना, तो ये चीज है। लेकिन अब वो क्राउन एम्बेसडर पे मिलेगा, फिर भी मिलेगा, डायरेक्ट जब बनेंगे तब मिलेगा, सही है। हाँ, तभी हम भी बनाने के लिए रेडी कोशिश कर रहे हैं कि 5 स्टार रूबी के लिए, क्योंकि अभी नीचे नीचे वाला डायमंड है ना, ये सुना। रूबी तो नीचे नीचे वाला, ऊपर वाला सो गया था, है ना, लेकिन हम भी उसमें हैं। तो ये चीज है 5800 रियाल आपको 1 टाइम मिलेगा इस तरीके से। तो डीएक्शन का 9 प्रकार का क्या आता है? इनकम आता है, बोनस आता है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो डीएक्शन में, तो आपको 9 प्रकार का उस प्रोडक्ट से पैसा आता है। जैसे मान के चलो, अगर आपके घर में गैस चूल्हा जलता है तो पैसे का मीटर चालू, पैसा खर्चा हो गया। बिजली जलता है, पैसा का मीटर चल रहा है, ये सुनो। चल रहा कि नहीं चल रहा? कपड़ा वॉशिंग मशीन में देना, पैसे के मीटर चालू, ये सुनो। कुछ खा रहे हो, सारा काम कर रहे हो, पैसे के मीटर चालू, ये सुनो। चालू कि नहीं चालू? टूथपेस्ट पैसे के मीटर चालू, दांत मांजते पैसे के मीटर चालू, नहाना धोना पैसे के मीटर चालू, चालू ही नहीं चालू है? बाहर
बट 8 साल पहले डीएक्शन में मैंने क्या किया, कॉफी पीना चालू किया, आने का मीटर चालू, दांत मांजने का शुरू किया, पैसा आने का मीटर चालू है। और इतना आ रहा है कि लोग कल्पना नहीं कर सकते, एक बकाले वाले को नहीं आता जितना बिजनेस करके उससे ज्यादा मेरा बोनस है। तो मतलब अब ये यूज करके आने का मीटर चालू है, बाहर जाने का मीटर चालू है। गैस सिलेंडर खरीदो, सब कुछ, तो पैसा जा रहा कि नहीं जा रहा है? बट इधर आ रहा है, पियो खाओ लगाओ बताओ, पैसा का मीटर चालू आ रहा है। हम रात में सोते हैं, इधर 9 बजे ना, उधर 12 बज गया, सोने का टाइम है, कोई इधर कॉफी खरीदता है प्रसाद सर से और पीता इधर, पैसा उधर जाता है ना। ये है ताकत, है ना। अब बांग्लादेश में पीते हैं तो भी आता है ऐसा ना, कहीं से भी। अमेरिका में पूरा 12 घंटा का फर्क है, अमेरिका में 2 स्टार एजेंट है, 12 घंटा का फर्क है, पैसा आता है, वहां से भी आता है ना। तो कितना अच्छा सिस्टम है। तो सिस्टम को बनाओ, है ना, और सिस्टम पे मेहनत करो। अगर सिस्टम बनाने में अगर इन्वेस्टमेंट लगे, पीछे मत हटो, क्योंकि प्रसाद सर को पता है, एक महीने में 30,000 रियाल मैं रोटेशन करके बिजनेस करता था। हमको पता है कि नहीं डूबेंगे, बट मैं पैसा भी ले लेता था, चाहे यादव जी हो चाहे जो हो, है ना, सबसे ले लेता था, क्योंकि मेरा अंदर तो ये था, भाई देता हूं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा भी ले लेता था। किसी को मैं आज तक, मेरा जितना भी टीम है, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा किसी के पीछे, आज तक कोई नहीं कह सकता। और वही इन्वेस्टमेंट तेजी से ग्रोथ करने का सीक्रेट मेरा वही, और कोई सीक्रेट नहीं है, तेजी से। क्योंकि अगर आप 5 साल में सफल होगे तो पीछे वाला सो जाएगा, 2 साल में सफल हो जाओगे तो आग लग जाएगा, आग लग जाएगा। तो ये फार्मूला हमको पता था, सही है, ये फार्मूला पता था, तो यही चीज है, इसलिए मैं सफल बना। तो मतलब आज भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर बिजनेस, क्योंकि सिस्टम को बनाना है। एमबीबीएस बन के शायद सैलरी नहीं मिलता अच्छा से, बट डीएक्शन में हमको लाखों रुपया कमाने का चांस है, स्टाटस मिलने के बाद, टीम नेटवर्क में लीडरशिप अच्छा होने के बाद। तो हम क्यों पीछे हटते हैं? इसलिए थोड़ा ताकत लगा दो, थोड़ा मेहनत कर लो, 3 साल 2 साल उसके बाद जिंदगी ऐश करो। तो आज के लिए इतना ही प्रेजेंटेशन, और हम आप लोगों से विदा होते हैं। और हमको आशा कि मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया होगा, और जो घाटा है वो थोड़ा हम सुधारेंगे। और स्टार में जितना भी लोग हैं, नाम के लोग स्टार नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस गिलास में डूब के मर जाना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, हर स्टार क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई होंगे हर स्टार, नहीं तो स्टार बन के क्या फायदा, इसमें डूब के मर जाओ, सही है। तो यही चीज है, सही है सर। तो थैंक यू सो मच।